बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने ये ए लेवल की क्लासेस का जो ये सिलसिला शुरू किया है, इसमें कल जो मतलब इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो बेसिक एक आइडिया है वो डिस्कस किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है और किस तरह से वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ जो ग्राफ है वो कैसे स्लाइड करता है। तो आज हम उसी चीज़ को एक जो ग्राफिक हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर, तो उसके ऊपर अभी हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से वो काम करता है। तो उसमें भी आप इसका बिहेवियर देखेंगे ग्राफिक वो उस पर जो है क्वाड्रेटिक का कि जो भी कोई वैल्यूज़ चेंज होती हैं उसकी वजह से किस तरह से ग्राफ में क्या चेंज आता है। तो ये चलें शुरू करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये देखें, इस जगह अगर हम इसको ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिंपल अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये जो है इस तरह हमें नज़र आता है। ये चीज़ दैट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस, और इसका जो ये वर्टेक्स है या स्टेशनरी पॉइंट है, जिसको जो भी कह लें, वर्टेक्स भी कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी, और टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये जो है इस जगह पे जहाँ इसका ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज़ ज़ीरो, ये जो लाइन है ये वाली यहाँ पे इसके साथ टेंजेंट ज़ीरो बना रही है। अब देखिए, अगर मैं इस जगह पे इसको यूँ चेंज करूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी बजाय अगर मैं इसको ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाऊं और ब्रैकेट के अंदर ये -2 और ये ब्रैकेट के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगाता हूँ तो देखें ये जो है, अगर ये x-2 है तो यहाँ पे ये जो है ये +2 पे ये ग्राफ बन रहा है। अब इसको अगर मैं एक और ग्राफ यहाँ पे ऐड करूँ कि ये y इज़ इक्वल टू ये x +3, तो अगर +3 पे मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये -3 पे आ जाता है। ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है x +3 होल स्क्वायर का ग्राफ है और ये माइनस पे आ गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव साइड पे चला गया। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर हम यहाँ पे ये लिखते हैं, पॉजिटिव लिखें तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है, और अगर नेगेटिव लिखें तो वो पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। ये देखें +2 आ रहा है, इसका ये जो रेड वाला ग्राफ है जो रेड कलर से बना हुआ है वो ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो -2 लिखा है तो ये प्लस पे आ गया, जो +3 लिखा है तो वो नेगेटिव पे चला गया है। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल जो स्लाइड है इसका वो इस नंबर की वजह से होता है जिसको ये जो स्क्वायर के अंदर है, यानी ये जो नंबर है ये इसके जो स्टेशनरी वैल्यू है, जो इसका टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो ये होगा। यानी इसको जब आप x-2 को इक्वल टू 0 करेंगे यानी y 0 होगा वहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 होगी और इसमें x की वैल्यू -3 होगी। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, ये जो है इसको मैं इस तरह लिखूँ कि अगर ये x माइनस, मैं इसकी जगह a लिख देता हूँ, तो x -a का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि a का जो है इसको अगर ये -10 तक इसकी वैल्यूज़ लेनी है तो ये किस तरह से होगा।
तो ये इसको अगर मैं ये प्ले करता हूँ, अभी आप इसको देख सकते हैं कि अभी इस वक्त ए की वैल्यू 1 है, तो ये इधर आ गया। मैं इसको प्ले करूँगा तो यहाँ से ए की वैल्यू चेंज होगी। तो जो जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होगी, साथ साथ इसके जो है ये पोजीशन भी यूं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये चेंज होती जाएगी। यहाँ इसके जो वैल्यूज़ की रेंज है वो -10 से लेकर 10 तक है। तो हम इसको ये डिस्प्ले इसका यहाँ -10 से 10 तक रखते हैं। तो अब ये देखें, ये 10 और -10 के बीच में जब ये ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ये इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव पे उस तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो वे की वैल्यू चेंज होगी तो इस ग्राफ में सिर्फ हॉरिजॉन्टल चेंज आएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टली आगे पीछे हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ए जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वजह से ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल चेंज ही इसमें आ सकता है। तो अगर ये वर्टिकल बाहर होगा कोई नंबर तो फिर ये इसमें वर्टिकल चेंज आएगा। तो अब ये जो है इसको हम इसको यहाँ से इसकी हम स्पीड भी कम कर सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड हम और कम कर दें तो अब देखते हैं कि ये जो है ये देखें ये अभी स्लो चल रहा है, ये 10 पे। अब इसको आप इजीली देख सकते हैं कि ये 8 पे आया। आप इधर से देखिए ये 6 पे आ रहा है तो यहाँ 6 आ गया, ये 4 3, अब ये 2 पे जा रहा है, अब ये 1 पे आ गया, ये 0 पे आ गया। तो इसको मैं अगर किसी एक जगह पे रोक दूँ, ये देखें 2.32 पे इधर रोका है, तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसलिए ये नेगेटिव साइड पे आ गया। तो ये सारा इसमें आपने इस सारे डिस्कशन में आपने क्या सीखना है कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, ये जब चेंज होती है तो हॉरिजॉन्टल चेंज आता है उसमें। ये जैसे जैसे वो चेंज हो रही है तो हॉरिजॉन्टल चेंज इसमें आपको नज़र आएगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि वर्टिकल चेंज किस तरह से इसमें आता है। तो वो यहाँ से अगर हम इसको ये देखें, x का स्क्वायर पहले करें और +3 मैं करता हूँ, तो ये देखें +3 करने से ये 3 यूनिट्स ऊपर चला गया। अब मैं एक और ग्राफ इसी के साथ कंपैरिजन के लिए अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ कि y = x² -2, ये देखें ये पर्पल कलर का जो ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये पर्पल ग्राफ जो है ये माइनस पे चला गया। इसका मतलब है कि अगर x² अलग हो और उसके बाहर जो कांस्टेंट नंबर है वो इसके स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू बताता है कि कितना वो ऊपर या नीचे स्टेशनरी पॉइंट कितना चेंज हो रही है। अब इसको भी अगर हम जनरलाइज करें तो यहाँ मैं इसकी जगह पे अगर यूँ कर दूँ कि +a कर देता हूँ। अब जब a की वैल्यू हम यहाँ डिसाइड करेंगे तो यहाँ से ये इसकी भी स्पीड अगर हम कम करें तो आप देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, -10 से 10 तक। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखें ये 10 की तरफ जा रहा है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो ग्राफ जो है ऊपर 10 के पास जा रहा है। ये देखें ये 10 तक जाएगा, वहाँ से ये वापस अब ये -10 की तरफ जा रहा है। तो ये देखते जाएं आप कि ये वैल्यू a की कम हो रही है, 5 4, ये 3 2 1
अब ये 0 पे आएगी तो इधर पहुंच जाएगा, उसके बाद ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो इस तरह जो एक्स स्क्वायर के बाहर जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं उसकी वजह से ये वर्टिकल स्लाइड करता है। यही चीज़ हमने सीखी थी कि जो बाहर वाली वैल्यू है वो वर्टिकली जो भी इसमें चेंज आता है, स्लाइड होता है या ट्रांसलेट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वजह से ये चेंज होता है। जी, ये मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो गई है। तो अब हम एक और चीज़ कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट हो तो कैसे होगा। देखिए, अब मैं यहाँ पे ना दो ग्राफ्स बनाता हूँ, एक एक्स स्क्वायर का, देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये, और दूसरा अगर मैं इसमें ऐड करूँ, अब देखिए अगर मैं इसको ना y इज़ इक्वल टू 2x², ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि जब हम पिछली वीडियो में ये मैंने बताया था कि ये देखिए ये रेड कलर वाला जो है इसके साथ कोएफिशिएंट इसका 2 है। तो जब 2 लगाते हैं तो ये ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाता है और अंदर की तरफ चला जाएगा। ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा ये ग्राफ उतना ही जो है और कंप्रेस हो जाएगा। और अगर इस नंबर को हम छोटा करें, अब मैं एक और यहाँ पे बना देता हूँ, यानी y इज़ इक्वल टू 0.5 x² करते हैं। ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू ग्राफ, ये देखें जब मैंने 0.5 लगाया तो ये और एक्सपेंड हो गया। इसका मतलब है कि x के कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी कम होती जाए उतना ग्राफ एक्सपेंड होगा, और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाए उतना ये कंप्रेस होता जाएगा। ये ओरिजिनल ग्राफ है x² का, पर्पल वाला, ये रेड वाला जो है ये 2x² है, तो ये कंप्रेस हो गया, उसके जो विड्थ है वो हाफ हो गई है। और जो ये 0.5 है तो वो और एक्सपेंड हो गया, ये देखें ये ब्लू वाला जो है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हमने देखी कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो वहीं का वहीं है क्योंकि सिर्फ x² है, और बाकी जो है ये या तो स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा ग्राफ, डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अब हम जो है इन चीज़ों को कंबाइन करके अगर देखें तो ये इस तरह से कि y इज़ इक्वल टू, ये मैं ब्रैकेट के अंदर x -2² हो गया, ये देखें ये +2 पे आ गया। और साथ में यहाँ अगर बाहर भी एक नंबर लगा दूँ -3, तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टेशनरी पॉइंट है, ये वाला स्टेशनरी पॉइंट जो मिनिमम पॉइंट है, जो इसका वर्टेक्स है, उसकी वैल्यू यहाँ से x कोऑर्डिनेट उसका +2 आ जाएगा, यानी x -2 को आप इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू +2 और ये -3, तो 2 -3 इज़ इट्स स्टेशनरी वैल्यू। तो इस तरह ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये दोनों, इनसे आपको पता चलता है कि किस तरीके से x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाते हैं, ये इसके स्टेशनरी वैल्यू जो है। और इसी में जो ये y की वैल्यू है ना -3, y इज़ इक्वल टू -3 सॉरी x इज़ इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू है ना x इज़ इक्वल टू 2, इसको अगर हम पूरी ये लाइन कंसिडर करें, जो स्टेशनरी पॉइंट इसका जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ग्राफ। तो ये दोनों तरफ ये देखें जितना ये डिस्टेंस, ये पूरा ये बॉक्स है 2 यूनिट्स का, तो 2 यूनिट्स से यहाँ पे देख लें,
यहाँ से 2 यूनिट दूर ये इसको लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो इधर इस तरफ भी ये 2 यूनिट्स दूर इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक कर्व होता है उसका ये वो होता है, ये जो यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये बात आपने यहाँ से समझनी है। उसके बाद देखें, अगर मैं इसके साथ कोई कोएफिशिएंट लगाता हूँ, अब ये आप इसी ग्राफ को नोट करें कि ये इसकी विड्थ इतनी थी, ये 4 तक, 0 से 4 तक। लेकिन अगर इसके बाहर मैं यहाँ पे अगर 2 लगाऊँ तो आप पहले से इसको क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ग्राफ एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा। तो वो आप जो भी आपका आंसर बनता है आप अपने जहन में रखें और अभी देखें। जैसे ही मैं 2 लगाऊंगा तो ये कंप्रेस हो गया, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है। तो अगर मैं इस नंबर को छोटा करूं तो वो जो है ये 2 की बजाय अगर मैं इसको 0.5 कर दूं तो वो और एक्सपेंड हो गया। तो ये जो कोएफिशिएंट की वजह से एक्सपेंड या वो कंप्रेस होता है, उसका ताल्लुक इस स्क्वायर के साथ है। जो भी पूरा स्क्वायर होगा उसके बाहर जो कोएफिशिएंट होगा वो कोएफिशिएंट इसको वो चेंज करता है। अच्छा, इस कोएफिशिएंट की वजह से इसके स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू नहीं चेंज होती। लेकिन पहले भी 2 और 3 थी वैल्यू, अभी भी वो 2 और 3 ही रहेगी। इसी पॉइंट के अराउंड जो है ये यानी लाइन ऑफ सिमेट्री भी वही है और इसकी मिनिमम वैल्यू भी वही है। और ये जो है सिर्फ एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा, लेकिन ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसकी स्टेशनरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसकी स्टेशनरी वैल्यू क्या है, 2 - 3, वो वहीं पे रहेगी। तो ये जो है चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे जनरल इसको भी अगर मैं a लिख दूं, a और x² और a की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो फिर क्या होगा कि इसकी मैं स्पीड, असल में ज़्यादा स्पीड में फिर सही क्लियर नहीं होता। अब देखें कि इसको मैं प्ले करूँगा तो ये जैसे जैसे a की वैल्यू बड़ी होगी ये ग्राफ जो है और कंप्रेस होता जाएगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। अभी इसको यहाँ हम जूम आउट करके यहाँ पे रख के देखें कि जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें जैसे जैसे a की वैल्यू बड़ी हो रही है ये ग्राफ कंप्रेस हो रहा है। ये 10 तक और ज़्यादा कंप्रेस होता जाएगा। अब ये वैल्यू जब वापस आ रही है, वापस कम होना शुरू हो गई, तो ये दोबारा एक्सपेंड होना शुरू हो गया ग्राफ। जब ये वैल्यू 1 से कम होगी तो वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, और जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये देखें ये एक्सपेंड हुआ, और जब ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ग्राफ नीचे चला गया। अब वो नीचे कंप्रेस हो रहा है, -10 तक ये कंप्रेस होगा, और फिर दोबारा जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी a की तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपने ग्राफिकली इसको जो है मतलब वो मूव करते हुए ग्राफ को भी आपने देख लिया, तो इससे समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से ये ग्राफ जो है उसकी वैल्यूज़, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल, ये देखेंगे जब पॉजिटिव हो गया वो दोबारा ऊपर चला गया है। तो ये चीज़ें थी। I wanted you to observe these things while the curve is moving
रिस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है या उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या बाहर, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसकी वजह से ये ग्राफ कंप्रेस या एक्सपेंड होता है, और अगर इसका साइन चेंज हो जाए पॉजिटिव से नेगेटिव ये ग्राफ उल्टा हो जाता है, स्टेशनरी पॉइंट बिकम्स मैक्सिमम। और जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल चेंज आता है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसकी वजह से वर्टिकल चेंज आता है। तो ये जनाब ये चीज़ें थी। अब हम इसको दोबारा अपने बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ़र्दर हम इसके स्टेशनरी पॉइंट और कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसको इससे कैसे रिलेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना है, और स्क्वायर कंप्लीट करके उससे हम स्टेशनरी वैल्यू कैसे पता चलाते हैं और किस तरह हमें पता चलता है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको वो डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको क्वाड्रेटिक्स पे बात करेंगे। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट।